विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ उन प्रश्नों को आप बार बार मिलाओ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आज कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ। पहला प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 7 सेमी और केंद्र पर आंतरिक कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले में चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो वो सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टे 180। फिर इसमें हमें आर और थीटा चाहिए, तो दोनों हमें प्रश्न में दी हुई है। तो त्रिज्या हमें 7 सेमी दी हुई है, थीटा 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो चाप की लंबाई का सूत्र लगा देते हैं पाई आर थीटा बटे 180। फिर पाई का मान 22/7 और आर हमें 7 सेमी और थीटा 60 डिग्री। ठीक है, 7 से 7 काट दो। फिर क्या बचा 22 × 60। ठीक है, बट्टे में बच गए 180। फिर 0 से 0 काट दो, 6 के पाड़े से 18 3 बार कट जाएंगे तो ऊपर बचे 22, नीचे 3 बचे। तो 3 का भाग है वो 22 में दे दो। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 7.3 सेमी। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें 19 सेमी है दिया हुआ और विकिरण की लंबाई हमें 11 सेमी दे रखी है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। और प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझने के बाद हम इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो पहले हमें देखो दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर 19 सेमी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब ऊंचाई। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम करेंगे वर्ग। तो ये वर्ग करने के बाद ये आ गया। अब हम इसको इस सूत्र द्वारा हल करेंगे। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a²b²c² प्लस 2ab 2bc और 2ac। तो इसमें हम क्या मानेंगे, एल को a मानेंगे, एल को a मानेंगे और b को b और c को h। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और 19 का वर्ग हम कर ही देंगे। 19 को 19 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 361। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हम फिर 2 कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार है, ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र द्वारा हल करके ये समीकरण आ गया। अब देखो दूसरा हमें हिंट क्या दे रखा था, घनाभ के विकिरण की लंबाई हमें 11 सेमी प्रश्न में दे रखी है। तो हमने लिखा घनाभ का विकिरण कितना दिया हुआ है 11 सेमी। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखो घनाभ का विकिरण का यहाँ सूत्र लगा देते हैं। घनाभ के विकिरण का सूत्र क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस h² हो गया बराबर 11। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो देखो अंडूड है और ऊपर स्क्वायर है तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बीच में जो नीचे लिखा वो बच जाएगा L² प्लस b² प्लस h² और 11 का वर्ग कर दो। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 का मान हमारे जो आया, ठीक है, ये मान हम क्या रखेंगे, समीकरण ए में रखेंगे। देखो L² प्लस b² h² का मान 121 आ गया। ये मान अब हम समीकरण दो में रखेंगे। तो समीकरण हमारा 2 ये है। ठीक है, इसमें अब इनका ये मान 121 रख देते हैं। ठीक है, तो हमने ये 21 रखा और ये आया हुआ था। अब 121 यहाँ प्लस में इस साइड आएंगे तो पक्षांतरण कर दो, माइनस के हो जाएंगे। तो 361 में से 121 घटा दो तो 240 सेमी स्क्वायर। ये देखो इस साइड ये सूत्र हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो 240 सेमी स्क्वायर आ गया। तो इस प्रश्न को आपको बार बार मिलाना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न एकदम मैंने सूत्र पूछा आपको आज कि कल्पित माध्य का सूत्र लिखिए। तो क्या सूत्र होता है बताइए। तो इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी का मान करते हैं x माइनस ए। तो इस पे कल हम प्रश्न लेके आएंगे कल्पित माध्य से संबंधित 4 तारीख को। ठीक है, अब लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है,
52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। प्रश्न को एकदम समझते हैं। कुल पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए, यानी कुल परिणाम कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, फिर है इक्का आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं जो ताश होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो इक्के कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर प्रायिकता का सूत्र लगा दो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फिर अनुकूल परिणाम है 4 बटे कुल परिणाम है 52। फिर काट दो, 2 के बाड़े से 4 2 बार और 52 26 बार। फिर और 2 के बाड़े से करते हैं 2 1 बार और 26 13 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13। ठीक है, अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 ही विधियां हैं द्विघात समीकरण हल करने की। एक तो है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरी है गुणनखंड विधि जिसे टुकड़ा विधि बोलते हैं, और तीसरी विधि है सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र लगा के। ठीक है, तो इस विधि में हमें पूछा है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में कुछ चरण होते हैं। जैसे इस विधि में देखो क्या चरण है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ये कुछ चरण हमें याद रखने पड़ेंगे, और ये चरण हमें याद रहेंगे तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला चरण ये होता है कि इस विधि में हम जो भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हम उसमें अक्ष के पद है वो एक तरफ रखते हैं, और ये अचर पद संख्या उसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो हम पहला पक्षांतरण करेंगे। देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x तो इस साइड है ही है, ये 2 प्लस के हैं, तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड किसके आ जाएंगे? माइनस के। तो पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, यानी संख्या एक तरफ, अक्ष के पद एक तरफ, ये करना होता है। ठीक है, तो पहला चरण हो गया। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? देखो ये इस विधि में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो पद है वो अकेला रहना चाहिए, परंतु एक्स स्क्वायर का पद अकेला नहीं है। ध्यानपूर्वक देखो आगे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या होती है उस संख्या का सभी पदों में भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद है अकेला रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 होता तो सब में हम 5 का भाग देते हैं। अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ तो 3 का देंगे, 2 है तो 2 का। तो हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। ठीक है, इसमें भी 3 का भाग देंगे, अगले पद 5x में भी 3 का भाग देंगे, और -2 में भी 3 का भाग देंगे। भाग देने से क्या है कि 3 से 3 कट जाएगा और हमारा अक्ष स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अक्ष स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे -5/3 हो गया, और बराबर -2/3। अब हम क्या करेंगे? देखो पहले अक्ष स्क्वायर को फ्री किया अकेला, अब हम क्या करेंगे? अक्ष के गुणांक लेंगे। अक्ष के गुणांक का अर्थ होता है अक्ष से कौन सी संख्या गुणा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ध्यान रखना है कि अक्ष का गुणा क्या होता है। तो अक्ष से संख्या गुणा कौन सी है? -5/3 है ना। तो हम यहाँ पे अक्ष का गुणांक क्या हो जाएगा? 5/3। जो गुणांक लेते हैं फिर उसका आधा करते हैं, तो 5/3 का आधा 2 का भाग देना, मतलब 5/6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो आधा आएगा उसका क्या करेंगे? वर्ग। 5/6 का वर्ग करेंगे तो 25/36 वर्ग हो जाएगा। फिर जो वर्ग आएगा उसको दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे। ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से इस विधि में ध्यान रखनी है। अक्ष का गुणांक देखेंगे, उसका आधा करेंगे, आधा का वर्ग करेंगे, और जो वर्ग आएगा उसको दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो हम अब दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। देखो ये हमारा पद था, ये पद था। ठीक है, तीसरा चरण ये जो हमने अभी किया ये था। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ क्या जोड़ दिए? 25/36, 25/36। ठीक है, ये जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ये सूत्र है, जो a+a-b का होल स्क्वायर बराबर a² -2ab + b², ये बड़ा होता है ना, इसका हम क्या करेंगे? शॉर्ट रूप बनाएंगे। ठीक है, तो अक्ष स्क्वायर का अक्ष ले लिया, -25/36 का हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? बट्टे की जोड़ करेंगे। तो 3 और 36 का लैस लेंगे तो 36 आएंगे। फिर 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 को 2 से गुणा किया तो 12 दूना 24 हो गए, और 36 का भाग 36 में दिया एक बार, और 1 को 25 से गुणा किया तो 25। ठीक है, इस प्रकार इस साइड ये आ गया, और 25 में से 24 गए तो 1/36। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा चरण। कौन सा? चौथा चरण। ठीक है, फिर वर्गमूल करने पर देखो यहाँ पे ध्यान रखना है,
ये संख्या तो हट जाएगी स्क्वायर और वर्गमूल, तो x माइनस 5/6 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 का 1 और 36 के वर्गमूल कितने होते हैं 6, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस विधि में हो गया। अब देखो हम यहाँ पे एक तरफ तो प्लस का चिन्ह लेंगे प्लस लेने पर, ठीक है, और एक तरफ क्या लेंगे माइनस लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक x माइनस 5/6 बराबर 1/6 प्लस के ले लिए, फिर यहाँ पे पक्षांतरण किया, 5/6 माइनस के इस साइड आते ही प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बट्टे की जोड़ कर ली, 6/6 बराबर 1 आ गया। तो पहला द्विघात समीकरण का मान कितना आ गया 1। अब हम यहाँ पे माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस ले लिया, पक्षांतरण किया, 5/6 का माइनस के इस साइड आते ही प्लस के, यहाँ पे बट्टे की जोड़ वापस की, ठीक है। 6 लघुत्तम आएंगे, 6 दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या सेम लिख देते हैं। देखो -1 + 5, 5 में से 1 गया तो 4/6, 4/6 को 2 के पहाड़े से काट दो तो 4 2 बार कट जाएगा, 6 3 बार, तो 2/3 उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के दो मान आ जाएंगे, एक तो 1 आ गया, ठीक है, 1 2/3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस विधि को आपको बार बार मिलाना है, क्योंकि इस विधि में जो मुख्य चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये हमें याद रखने हैं। तो पहला चरण हमें वापस बता देता हूँ। पहले चरण में हम क्या करते हैं, अक्ष के पद और संख्या को एक तरफ रखते हैं, फिर x स्क्वायर का गुणांक अकेला होना चाहिए, आपको पता है, कोई संख्या हो उसी संख्या का समय भाग देते हैं, फिर हम अक्ष का गुणांक देखते हैं, फिर आधा करते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों में उस वर्ग को जोड़ते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हमें हल करते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आप कोई और लेके उस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।